विस्तार से बात कर लेते हैं नीट और जेईई परीक्षा की, जिस पर लेकर बवाल जारी है। इस परीक्षा को टालने की मांग को लेकर आज छात्रों का एक पूरा का पूरा गुट देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी दल भी परीक्षा रुकवाने को लेकर लामबंद हो चुके हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। एनईईटी और जेईई परीक्षा पर छिड़ा घमासान, छात्रों का देशव्यापी धरना। परीक्षा के खिलाफ साथ आए विपक्षी दल। विपक्षी दलों ने की परीक्षा रोकने की अपील। परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष। नीट और जेईई मेंस परीक्षा को लेकर सड़क से लेकर सियासत तक विरोध तेज हो चुका है। कई छात्र संगठन आज देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी परीक्षा के खिलाफ एकजुट हो गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को नीट जेईई परीक्षा को एक बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। बैठक में मौजूद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर सहमति जताई है। वहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सत्याग्रह पर बैठ गए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्रालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जिस तरीके से कोरोना महामारी में देश के गृह मंत्री हो चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, अनेक लोग संक्रमित हुए हैं, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि परमानेंट आप उस परीक्षा को बंद करा दीजिए। हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि इसको कुछ समय के लिए, जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है, इसको स्थगित किया जाए। लेकिन इस सरकार के शिक्षा मंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, वो छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर कभी भी गंभीर ना थे ना है। आप उसी पर चिपके रहना चाहते हो तो वैसे भी ऑर्थोडॉक्स हो। केंद्र सरकार को कोई बैठक बुलानी चाहिए, आपको लगता है? मुझे लगता है केंद्र सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है, उसको तुरंत फैसला लेना चाहिए और ये एग्जाम या तो पोस्टपोन करने चाहिए या अल्टरनेट तरीके से एंट्रेंस करा देना। केंद्र सरकार और एनटीए ने जेईई और नीट एग्जाम कराने का फैसला लिया है। 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई मेंस और 13 सितंबर को नीट परीक्षा होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों एग्जाम्स को हरी झंडी दे दी है, लेकिन परीक्षा का भारी विरोध हो रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परीक्षा के खिलाफ ट्वीट कर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिक्षा मंत्री और पीएम मोदी को खत लिखकर परीक्षा दिवाली तक रद्द करने की अपील की है। ऐसे में इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सियासत तक विरोध प्रदर्शन की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिर क्या वजह है कि जेईई और नीट का विरोध हो रहा है? एग्जाम नहीं लिए जाने का छात्र दबाव बना रहे हैं और अब छात्रों के साथ साथ ये मसला राजनीतिक भी हो चला है। तो वजहें हम आपको बता देते हैं। पहली वजह, कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, ये तर्क छात्रों की ओर से है। दूसरी वजह, 50% कोरोना के मामले ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं। और तीसरी वजह, छात्रों को यात्रा करने में मुश्किल होगी। चौथी वजह जो सामने बताई जा रही है, छात्रों को दूसरे शहरों में रुकने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना का खतरा लगातार बना रहेगा। पांचवी वजह जो बताई जा रही है, कई जगह पर लॉकडाउन से छात्रों को दिक्कत हो सकती है। छठी वजह है, ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से भी छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और सातवीं वजह बताई जा रही है, छात्रों के खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आठवीं वजह है, बाढ़ की वजह से कई राज्यों में हालात बहुत खराब हैं। और नवीं वजह जो बताई जा रही है, परीक्षा के आयोजन में नियम का ध्यान रखना आसान नहीं होगा। दावे जरूर हो रहे हैं, लेकिन उसका पालन मुश्किल होगा। 10वीं वजह है, छात्रों की जान खतरे में डालना सही नहीं है। 11वीं वजह, कोरोना से छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए भी कम वक्त मिला है। वहीं 12वीं वजह, छात्र भारी मानसिक दबाव में है। 13वीं वजह, विदेश से आने जाने वाले छात्रों को क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो कुल 1-2 नहीं, 13 वजह यहां हम आपको बता रहे हैं कि क्यों ये डिमांड हो रही है कि परीक्षा जरूरी है या इम्तिहान। इस सवाल का जवाब जरूरी है। छात्र परीक्षा के खिलाफ है। उनका कहना है कि इस बार ये परीक्षा स्थगित कर देनी चाहिए। वहीं विपक्षी दलों का भी साथ मिला है, खासकर कांग्रेस शासित राज्य और जो दूसरे बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वो छात्रों के सपोर्ट में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने तक की बात हो रही है।
और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रशांत लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ मौजूद है, राम गोपाल हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, पूरे देश में छात्रों ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, लखनऊ की क्या तस्वीरें बताइए जरा। अब तो ये मसला राजनीतिक भी हो चला है। जी बिल्कुल मेनका, जिस तरीके से आपने बताया मसला अब राजनीतिक हो चुका है और पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के आज पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन है। जो छात्र संगठन है वो मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेईई की तैयारी कर रहे हैं सूरज प्रताप सिंह, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके की तैयारी हुई है और कब उनकी परीक्षा है। सूरज, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षा कब है? जी, मैं जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। मेरी परीक्षा अभी 3 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में पड़ी है, जो मेरे घर से अभी कुल 35 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे पड़ता है। और मेरे लिए यह समस्या है अभी कि इतनी कोरोना महामारी के कारण मैं उतनी दूर तक मैं कैसे जाऊंगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है। और मेरे पापा भी यहाँ पे नहीं रहते हैं अभी। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगा कैसे। और वो अगर मैं बस से जाता हूँ और वहाँ से मुझे दूसरे साधन से मुझे जाना पड़ेगा, जिससे मुझे संक्रमण की बहुत दिक्कतें हैं मेरे लिए। तैयारियां आपने सूरज की होंगी, तो अब तैयारियों के बाद में आप देखिए, क्या पूरी तैयारी का समय मिला आपको? जी हाँ, मुझे तो तैयारी से ज़्यादा का समय मुझे मिला, बट ये अभी परीक्षाएं कराने का भी सही समय नहीं है, क्योंकि इतनी डेली देश में करीब 70,000 मामले अभी सामने आ रहे हैं, जिस कारण से संक्रमण फैलने का और भी डर बच्चों में अंदर है। इस कारण से बच्चों की मानसिक प्रॉब्लम्स अभी ज़्यादा है बच्चों के दिमाग में। इस कारण से मैं चाहता हूं कि अभी ये परीक्षाएं अभी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जी बिल्कुल प्रशांत, तो लगभग 700 प्रशांत आपके पास आएंगे। लखनऊ में बैठा स्टूडेंट वो कह रहा है कि उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 35 किलोमीटर दूर सेंटर, हालांकि एनटीए का दावा है कि 99% छात्रों को सेंटर उसी इलाके में दिया जा रहा है जहां पर उन्होंने प्राथमिकता दर्ज कराई है, जहां उनकी चाहत है। एनटीए दावा कर रहा है कि पूरी तैयारी हो चली है और परीक्षा कोविड नियमों के तहत ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का हवाला एनटीए की ओर से दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिंदगी तो चलते रहने का नाम है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनका 1 साल बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन लखनऊ में जो स्टूडेंट बैठा है उससे अगर दिक्कत हो रही है तो अंदाजा लगाइए कि दूर दराज गांव के स्टूडेंट्स को कितनी दिक्कत होगी। मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, वहां पर छात्रों का क्या कहना है, क्या परेशानी है? जी हाँ, देखिए, नीट और जेईई की परीक्षाएं अब राष्ट्रव्यापी मुद्दा हो गई लगती हैं। एक तरफ जहां विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासत कर रहा है, तो वहीं एनटीए ने साफ कर दिया है कि परीक्षाएं तय समय पर होंगी। ऐसे मौके पर पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं और स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स। आप ये बताइए सर कि क्या कहेंगे, जिस तरह से ये परीक्षाएं तय समय पर होंगी, एनटीए ने ये साफ कर दिया है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सियासत और कोरी सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? ये सियासत का मुद्दा नहीं था, छात्रों के हित का मुद्दा था। जिस तरह से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए इतना सरकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा डिसाइड किया कि एग्ज़ाम होगा, अगर ये मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे जैसा बढ़ते जा रहे हैं, तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे जाएंगे वो 12th पास हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ पेरेंट्स भी जाएंगे, अभिभावक जाएंगे। जहाँ ये कहा जा रहा है कि वहाँ कोविड के नियमों का पालन होगा, तो जो उनके साथ पेरेंट्स, अभिभावक जो जाएंगे एग्ज़ाम दिलाने, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्या होगी। और अब तो शहरों के साथ साथ गाँव से भी पेशेंट लगातार निकल के आ रहे हैं, ऐसे में संक्रमण की संभावना ज़्यादा है। तो हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, एक शिक्षक होने के नाते मैं यही चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि एग्ज़ाम ना हो, एग्ज़ाम हो, लेकिन उसे कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए तो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो संक्रमण बढ़ सकता है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एग्जाम्स इस वक्त होने चाहिए, या फिर जो एनटीए कह रहा है वो है सही है, या जो विपक्ष सियासत कर रहा है उस सियासत के बारे में आप क्या कहेंगे? परीक्षाएं तो तय समय पर होंगी, ये एनटीए ने साफ कर दिया है। आप एक स्टूडेंट होने के नाते क्या सोचते हैं? सर, मेरा कहना यह है कि जैसा कि हम एक डिफरेंस देखें कि हमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो सरकार ने इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस सब बंद कर रखे हैं, सब चीज़ों को ख़त्म कर रखा है, और एक तरफ सरकार कह रही है कि हम वहाँ पे पेपर कराएंगे। तो वो दोनों जो इंट्रैक्शन मोड है वो किसकी वजह से? कोविड की वजह से। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उमेश, एक तरफ जो छात्रों का ये तर्क है कि एक तरफ तो सारी चीजें बंद है, पूरी दुनिया इस वक्त रुकी हुई है कोविड के सामने, और ऐसे में इस परीक्षा की क्या जरूरत है?
जान जरूरी है या इम्तिहान? ये सवाल अभिभावक उठा रहे हैं और यही सवाल छात्र भी उठा रहे हैं। हालांकि एनटीए भी साफ कर चुका है कि परीक्षा अपने वक्त पर ही होगा। रामगोपाल का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी हिमांशु भी आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले रामगोपाल, गोरखपुर में क्या हाल है, वहां पर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि एग्जाम होने चाहिए, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जो एग्जाम के खिलाफ है इस वक्त। गोरखपुर में भी कमोबेश वही स्थिति है कि जो गार्जियन है वो अपने बच्चे के सेहत को लेकर चिंतित है। हालांकि भविष्य वो देख रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर सब कुछ टल सकता है तो ये परीक्षा भी कुछ दिन के लिए टल सकती थी। हमारे साथ दो गार्जियन मौजूद हैं। आप अनिल सिंह हैं, आपके बच्चा जो है नीट की तैयारी कर रहा था, ये बताएं कि परीक्षा होनी है, आप क्या कहेंगे? सरकार से क्या? सरकार से यही है कि अगर टल जाए तो 1-2 महीने के लिए टल जाए तो अच्छा ही, क्योंकि भविष्य के साथ साथ जीवन भी जरूरी है। और अभी स्थिति ये नहीं है, अभी तो कोरोना का पीक समय चल रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ साथ जीवन के लिए भी जरूरी है कि थोड़ा सा 1 महीने 2 महीने के लिए सरकार इसकी परीक्षा टाल दे। सरकार टाल दे। हमारे साथ प्रमोद जी हैं, इनका भतीजा जो है इस वक्त तैयारी कर रहा है। 3 तारीख को पेपर है और अब पेपर आप दिलाने जाएंगे, तो क्या सेहत की तरफ ध्यान देंगे कि भतीजे के भविष्य की तरफ ध्यान देंगे आप? जो इस समय वक्त चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो स्थिति है उसको देखते हुए सारी चीजें जब इतने दिन तक डिले हो गई तो परीक्षा को भी टाला जा सकता है। सेहत से बढ़ करके अगर बच्चा रहेगा तभी जो है आगे परीक्षा दे पाएगा। बिल्कुल, तो मैं ये बिल्कुल रामगोपाल, यही बात सभी अभिभावक कह रहे हैं कि जान बची रहेगी तो परीक्षा तो आगे भी दे लेंगे, लेकिन परीक्षा इस वक्त कोविड महामारी के दौर में जब सब कुछ बंद है और खतरा बढ़ता ही जा रहा है हर दिन के साथ, और ऐसे में परीक्षा की जिद पे जो इस वक्त एनटीए अड़ा हुआ है उसे लेकर लोगों की परेशानी है। हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, अभिभावकों को, छात्रों को क्या लगता है? देशव्यापी धरना प्रदर्शन आज दे रहे हैं, विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है गैर बीजेपी शासित राज्य की सरकारें, और ऐसे में क्या उन्हें उम्मीद है कि फैसला बदल सकता है? जी बिल्कुल मेनका, सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीदें टिकी हुई हैं लोगों की अब। और चूंकि इस मामले में अलग लग रहा है लोगों की, तमाम गार्जियन से जो बात हुई तो उसमें कुछ का ये कहना है अगर बीएड की प्रवेश परीक्षा हो सकती है, खंड शिक्षा अधिकारी की प्रवेश परीक्षा हो सकती है, तो नीट एग्जाम भी हो सकते हैं। तो ऐसे में बटी हुई राय है लोगों की, लेकिन तमाम ज़्यादातर संख्या उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, यानी हम रहेंगे तो परीक्षा आगे भी दे लेंगे। तो अभिभावक सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, और बच्चे चूंकि अपना जो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर रहे हैं उसके पीछे का कारण ये है कि जो साफ एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं हर हाल में होंगी। तो जो ये दावा किया जा रहा है कि 85% और 90% लोगों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं, तो उसके पीछे का कारण यही है, आखिर जब जिद पे अड़ा हुआ है एनटीए परीक्षा कराने के, तो वो भी मजबूर है डाउनलोड करने के लिए। तो ऐसे में डाउनलोड करने वालों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अब ऐसी मानसिकता के साथ जिसमें बच्चे पूरी तरह से तैयार नहीं है, मानसिक दबाव कोविड को लेकर, सुरक्षा को लेकर, रहने के इंतजाम को लेकर, और इतने दबावों के बीच जब परीक्षा देने कैंडिडेट पहुंचेंगे तो किस तरह से वो अपना 100% दे पाएंगे, बेस्ट दे पाएंगे, ये भी सवाल है। और ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य की चिंता ही है उन्हें, हालांकि दोनों ही पक्ष छात्रों के हित की ही बात और दावा कर रहा है। परीक्षा लेने वालों का कहना है कि 1 साल बर्बाद नहीं किया जा सकता, जबकि जो परीक्षा के खिलाफ है वो कह रहे हैं कि जान जरूरी है। छात्र ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर सरकार ने भले ही कोरोना की वजह से सभी तरह के धार्मिक कार्यों पर रोक लगा दी है, लेकिन कौशाम्बी में कोरोना काल में चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। भीड़ लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कस्बे के वार्ड नंबर 1 में सैकड़ों की संख्या में लोग एक घर में इकट्ठा हुए थे और सभा कर रहे थे। किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के वहां पहुंचते ही भगदड़ मच गई। कुछ लोग घर की चारदीवारी फांद कर भागने लगे, लेकिन महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग नहीं भाग सके। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो वहां पर 15 लोग मिले। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। सैनिक कोतवाली लेकर पहुंची। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ कोरोना काल में भीड़ लगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जहां पर युवाओं में सेल्फी का क्रेज इस कदर है कि अपनी जान जोखिम में डालने से भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। मेरठ में देखिए किस तरह से सेल्फी लेने के लिए एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पानी की टंकी पर चढ़ गए।
तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एक छात्रा पानी की टंकी पर आराम से टहलती हुई नजर आ रही है। टंकी पर चढ़े स्टूडेंट्स का वीडियो अब वायरल हो रहा है। खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हुई है। लखनऊ में एलडीए ने मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण ढा दिए हैं। एलडीए ने 2-3 मंजिला बिल्डिंग को गिरा दिया है। जालीबाग इलाके में अवैध निर्माण था और इस निर्माण को तोड़ दिया गया है। गेट खुलवाकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। ये कार्रवाई हुई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, लगातार कार्रवाई हो रही है बाहुबलियों के खिलाफ। जी मेनका, देखिए चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या और जो भी कोई माफिया हो, सरकार उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ जिस तरह से जो भी कार्रवाई संभव की जा रही, चाहे वो 14 गैंगस्टर में उनकी संपत्ति सीज करने का मामला हो, चाहे अब इस तरह से जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं। ये लखनऊ का जो मामला है डालीबाग का, ये शत्रु संपत्ति या निष्क्रांत संपत्ति इसे कहा जाता है। वो लोग जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए, उस वक्त भारतीय थे, जब विभाजन हुआ पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति या निष्क्रांत संपत्ति कहा जाता है। ये संपत्ति पहले मुख्तार अंसारी की मां राबिया अंसारी के नाम पे थी, बाद में इसको मुख्तार ने अपने बेटे अब्बास और उमर के नाम पे ट्रांसफर करवा लिया। तो कई बार नोटिसेस दी गई थी इनको कि आप इस जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कोई भी अवैध निर्माण नहीं कर सकते, चूंकि ये शत्रु संपत्ति है, निष्क्रांत संपत्ति है। लेकिन उन नोटिसेस पे कोई ध्यान नहीं किया गया। इसमें 3-3 मंजिल के 2 टावर बना लिए गए थे। अभी 11 अगस्त को भी एलडीए ने इनको नोटिस सर्व किया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आज सुबह एलडीए की टीम पूरी फोर्स के साथ, जेसीबी मशीनों के साथ वहां पर पहुंची है और वहां जो सामान रखा था टावर से निकाला गया है और दोनों टावर्स को जमींदोज कर दिया गया है। सरकार क्या की ओर कुछ से और भी संपत्ति इस तरह से है लिस्ट में? जी मेनका, देखिए ये बात सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं, ऐसी सैकड़ों संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है जहां पर कब्जे बने हुए हैं, जहां पर नियमों को दरकिनार करके निर्माण कार्य भी कराए गए हैं, जबकि शत्रु संपत्ति के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन कई जगह ऐसा हुआ है, कई जगह ऐसी संपत्तियों को फर्जी पेपर्स लगा के बेचा भी गया है। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लिया गया है, इनको नोटिसेस दी गई थी। नोटिस का जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला है तो अब ये कार्रवाई की गई है और ये संदेश दिया गया है कि शत्रु संपत्ति पर अगर कोई भी अवैध निर्माण कर रहा है या कब्जा कर रहा है या बेचने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर वो चाहे माफिया हो या कोई आम आदमी हो। मेनका जी धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई, एलडीए ने अवैध निर्माण गिराया है। शत्रु संपत्ति जहां पर उन्होंने अवैध तरीके से एक और इमारत खड़ी कर दी थी, उस इमारत को और साथ ही शत्रु संपत्ति को गिराया गया है। कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।